सो गाइस पॉलिटिक्स में ये जो अर्थक्वेक आ गया है एंड पूरी इकोनॉमी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर. सो बेसिकली जो इन द लास्ट ईयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्यों हुआ. अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं विद रेस्पेक्ट टू द अदर कंट्रीज. चाइना इसे इंटरनेशनल लॉ का खुला वायोलेशन बोल रहा है, लेकिन चाइना इतना परेशान क्यों है, क्या वो आपको पता है? सो अंडरस्टैंड, चाइना वेनेजुला के ऑयल का बिगेस्ट इंपोर्टर है. अब तक चाइना अपनी एनर्जी नीड्स के लिए सऊदी और रशिया और वेनेजुला पे डिपेंडेंट था. अगर यूएस इन रिजर्व्स को कंट्रोल और मैनेज करेगा तो चाइना की एनर्जी सप्लाई लाइन यूएस के हाथ में हो जाएगी. दिस इज अ मैसिव वेपन अगेंस्ट चाइना. अब इसमें आता है रशिया का इम्पैक्ट. थोड़ा वॉलेटाइल है यहाँ पे गेम भी. सो इसका दूसरा बड़ा झटका रशिया को इसलिए लगेगा. आप सोचो, अगर यूएस ने वेनेजुला का सस्ता ऑयल मार्केट में उतार दिया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे. रशिया की इकोनॉमी जो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट पे ही टिकी हुई है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी. यूएस ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं. नाउ चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव हो गई है और वो अपने एलीज के साथ मिलकर इसका काउंटर प्लान बना रहे हैं. ये सिर्फ एक कंट्री का इशू नहीं है, ये एनर्जी वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है. मार्केट्स के लिए ये न्यूज़ बहुत वॉलेटाइल हो सकती है. क्रूड ऑयल और करेंसी पे इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल सकता है. ऐसे ही डीप इनसाइट्स के लिए फॉलो करते रहिए और अगर रील अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करूं जहां पे मार्केट इम्पैक्ट लिस्ट हो जिसमें specific Indian sectors या फिर stocks हो that will react to this news, comment list. I will share the names in the Telegram channel soon. Thanks for watching.